तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जितने लोग अभी मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है बाबू, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इस क्लास का। क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के शून्यक हो, तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटे बटा अल्फा का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि ये द्विघात बहुपद दिया गया है और इसमें आपको अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान निकालना है। तो चलिए बाबू, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। क्या बाबू? लिखेंगे दिया गया है और क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे, यानी कि दिया है 4x² प्लस 4x माइनस 4x और +1। ठीक है, ये दिया है द्विघात बहुपद और मान लीजिए इसका शून्य ज्ञात करना है कि इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि इसमें ए बी सी का मान दिया गया है, तो आप यहाँ लिखेंगे a बराबर 4, b बराबर देखिए -4 दिया है और c बराबर 1 दिया है। इतना आप लिख लेंगे। उसके बाद आपको बाबू निकालना पड़ेगा किसका मान? d का मान। तो d का मान कैसे निकाला जाता है? तो d का मान निकालने के लिए आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अब देखेंगे आप करेंगे -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 4 गुने 1। ठीक है, यानी हमने a और c का मान यहाँ पुट कर दिया। अब देखेंगे बाबू, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो -4 का जो स्क्वायर होगा वो 16 हो जाएगा माइनस। अब देखिए 4 में जब 4 से गुना करेंगे 16 और 16 में 1 से करेंगे तो 16, यानी कि जो d का मान आएगा वो 0 आ जाएगा। अब देखेंगे आप, जब d का मान 0 आ गया तो अल्फा बटे बीटा का मान निकालना है। तो उसके लिए आपको अल्फा और बीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो अल्फा बराबर सूत्र होता है -b प्लस √d बटे में 2a। ये होता है अल्फा निकालने का सूत्र और बीटा निकालने का सूत्र होता है बाबू -b माइनस √d बटे में 2a। तो आप इन दोनों सूत्र का प्रयोग करके अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। तो चलिए बाबू निकालते हैं। अब देखेंगे बाबू, अल्फा का मान सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए अल्फा का मान निकालने के लिए ये सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखेंगे माइनस के जगह माइनस लिख दिए। अब देखिए b का मान कितना है बाबू? तो b का मान यहाँ दिया है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 देखिए प्लस √ अब देखिए बाबू d का मान कितना है? 0 है, तो 0 लिखेंगे बटे में 2 गुने a का मान देखिए यहाँ 4 है तो 4 लिख दिए। अब देखिए अल्फा बराबर ये हो गया 4 प्लस, अब देखिए 0 का जो वर्गमूल होगा वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी अल्फा का मान 4/8। इसको आप काटेंगे तो अल्फा बराबर 1/2 आके किसका मान? तो बाबू अल्फा का मान। अब हम निकालेंगे यहाँ बाबू बीटा का मान। तो देखिए बीटा का मान निकालने के लिए सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि माइनस की जगह देखिए माइनस और b की जगह कितना है बाबू? तो यहाँ -4 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हम इसको डायरेक्टली क्या लिख देते हैं बाबू? +4 लिख देते हैं। अब देखिए माइनस, यहाँ देखेंगे जो d का मान है वहां सेम है, यानी कि यहाँ भी √0 बटे में 2 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कितना मान है? a का 4 है। अब देखिए यहाँ देखिए बीटा बराबर 4 - 0 बटे में 8, तो 4 में से आप 0 घटाइएगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी बीटा बराबर हो जाएगा 4/8। इसको भी आप काटेंगे तो बीटा बराबर भी मान आ जाएगा 1/2, यानी अल्फा और बीटा का मान कितना आ गया? 1/2 और इसका भी 1/2। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। ठीक है, ये आपको मान निकालना है। तो देखेंगे बाबू 1/2 बटे में 1/2, यहाँ भी 1/2 बटे 1/2।
तो आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1, ठीक है। या फिर आप इसको चाहें तो इसको पलट कर भी गुणा करके जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/1 कितना हो जाएगा, नीचे भी मान लीजिए कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो 1 हो गया और ये 1 + 1 बराबर ये आ जाएगा 2, यानी कि कितना मान आ गया, इसका आंसर 2 आ गया। तो आई होप, ये मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप आसानी पूर्वक बना लेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब देखिए बाबू दूसरा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के विवेचक ज्ञात करें और साथ ही इसके मूलों की प्रकृति बताएं। यानी आपको इसका d का मान पूछ रहा है, d यानी कि विवेचक, और इसको विवेचक नाम से भी जानते हैं हम। तो चलिए बाबू इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन का स्टेप होता है, और अगर गणित का कोई भी क्वेश्चन आप अगर बना रहे हैं तो पहला स्टेप जो है आप लिखेंगे दिया गया है, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं ये मेथड, यानी कि जो दिया गया है ये भाषा आपको लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया गया है आप उसको लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है बाबू, तो जो द्विघात समीकरण दिया है 2x² - 4x + 3 = 0। तो देखिए विवेचक यानी आपको d का मान निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले इस क्वेश्चन में a b c यानी कि जो मान दिया गया है उसको लिखेंगे। तो देखिए a बराबर कितना है, 2 है, b बराबर -4 है और c बराबर बाबू 3 है। तो अब यहाँ आप d का मान निकालेंगे तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो देखेंगे बाबू -4 का स्क्वायर करेंगे आप, -4 गुने a का मान कितना है तो 2 है, 2 लिखेंगे, गुना c का मान 3 है तो 3 लिखेंगे। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और देखिए -4 दूना 8 और 8 त्रिका 24, ठीक है। तो d का मान कितना आ गया, देखिए 16 में से 24 जाएगा यानी कि -8 आ गया। अब देखिए माइनस जब 8 आ गया तो यहाँ बाबू देखेंगे d का जो मान है वो क्या है बाबू, d का मान क्या है, 0 से छोटा है, यानी कि d लेस देन 0। तो जब भी बाबू d का मान 0 से छोटा होगा तो इसका जो मूल होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका मूल हो जाएगा काल्पनिक, ठीक है। आपको ये 3 शर्त याद होना जरूरी है। जब d का मान 0 के बराबर हो तो इसका मूल क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा। क्या बाबू, वास्तविक एवं समान होगा। कब, जब d का मान 0 के बराबर हो। अब जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान। अब जब d का मान 0 से भी छोटा होगा तो इसका मूल क्या होगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो ये जो 3 शर्त हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तौर पे तो बनते ही बनते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में पूछा है कि इसका विवेचक ज्ञात करें और साथ ही मूलों की प्रकृति बताएं, यानी कि इसका मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आप इस चीज को कॉपी में अपने नोट कर लेंगे, क्योंकि ये आपके लिए काफी आवश्यक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अब देखिए बाबू तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक गोला का जो आयतन आपको ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या कितना दिया है बाबू, तो 7 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए आपको जो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन यानी कि जो सूत्र होता है वो याद होना अति आवश्यक है। तो आइए बाबू इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप दिया गया है, क्या दिया गया है
क्वेश्चन में देखिए एक गोला का त्रिज्या दिया गया है। गोला बोलिए तो या वृत्त बोलिए तो दोनों का अर्थ सेम होता है। तो यहां आप लिखेंगे गोले का त्रिज्या, क्या बाबू, गोले की त्रिज्या बराबर, गोले की त्रिज्या जिसको हम r से डिनोट करते हैं, ये कितना दिया है तो 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए बाबू क्या पूछ रहा है, तो गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो यहां आप लिखेंगे गोले का आयतन बराबर वाट, क्या, गोले का आयतन बराबर वाट। अब आप यहां लिखेंगे कि एज वी नो डैट, क्या बाबू, एज वी नो डैट, यानी कि हम जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है, गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये सूत्र आपको याद रहेगा तभी ना आप बना पाइएगा। तो अब देखिए बाबू यहां हो जाएगा 4/3, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने r, यानी कि 7 आप 3 बार गुना करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे बाबू 7 से 7 कटेगा, तो अब देखिए यहाँ क्या है, 22 में 4 से गुना करेंगे तो 88 और बटे में 3 गुने 7 में 7 से होगा तो 49 हो जाएगा। अब देखिए बाबू, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः 3,4 -4,3 तथा 8,6 है, ठीक है। यानी कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है किसके सहायता से, तो इसके शीर्ष की सहायता से, यानी कि शीर्ष इसका दिया गया है और इसके सहायता से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो याद होना जरूरी है। तो आइए बाबू सबसे पहले इसमें कौन कौन से मान दिए गए हैं उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो दिया गया है, तो यहाँ हम लिखते हैं दिया गया है। क्वेश्चन में देखिए बाबू, यानी ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान दे दिया गया है। तो देखिए x1 बराबर कितना है, x1 बराबर है 3 और y1 बराबर कितना है 4। अब देखिए x2 बराबर है -4 और y2 बराबर कितना है तो 3 है। x3 बराबर दिया है 8 और y3 बराबर 6, ठीक है। ये जो मान दिए गए हैं इसके सहायता से आपको निकालना है। अब यहाँ आपको मालूम होगा, यानी कि आप लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बाबू, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जब उसके शीर्ष दिए गए हों। तो अब आप यहां से जो मान दिया गया है उसको आप पुट करेंगे। तो देखिए x1 का मान कितना है बाबू 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू y2 का मान देखिए 3 है तो 3 और माइनस देखिए y3 का मान कितना है 6 है तो 6 लिख दीजिए प्लस। अब देखिए x2 का मान, तो x2 का मान -4 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आप यहाँ माइनस लिख देंगे 4 इंटू y3 का मान देखिए 6 माइनस y1 का मान कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे इंटू, अब देखिए प्लस x3 का मान 8 है तो 8 लिखेंगे इंटू y1 का मान देखेंगे बाबू 4 और y2 का मान 3। तो ये आंकड़ा जो है हमने पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू, अब देखिए 3 में से 6 जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, -4 इंटू 6 में से 4 गया 2 प्लस 8 इंटू 4 में से 3 गया 1, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 1/2 इंटू
3 तरीका -9 हो गया। अब देखिए -8 और ये देखिए 8 हो गया। देखिए ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा -9/2 वर्ग इकाई, ठीक है, या आप सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो -9/2 वर्ग इकाई कितना आ गया, ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है जो त्रिकोणमिति का है, और त्रिकोणमिति के अंतर्गत अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिद्ध करने वाले होते हैं। तो सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको एक और बात जरूरी याद रखना होगा कि जो एंगल वैल्यू है ना, याद, यानी कि sin 30 का मान, sin 60 का मान, tan 30 का मान, या जो भी एंगल वैल्यू है वो याद होना जरूरी है। क्यों याद होना जरूरी है? क्योंकि वैसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पूछ दिया है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए ये सिद्ध करने के लिए आपको tan 30 का मान यहाँ पुट करना पड़ेगा। अगर आपको याद ही नहीं रहेगा कि tan 30 का मान क्या होता है तो आप क्या बना पाइएगा इस क्वेश्चन को। तो आइए बाबू सिद्ध करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये वाला जो पद है इसको हम कहते हैं LHS पद, ठीक है, LHS पद। और ये वाला पद क्या है बाबू, तो ये है RHS पद। तो आपको LHS पद से सिद्ध करना है RHS पद को। तो यहाँ आप लिखेंगे LHS पद से, LHS पद से, LHS पद क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको यहाँ tan 30 का मान पुट करना पड़ेगा। तो tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, ये आप याद करेंगे। अब देखेंगे बाबू यहाँ हम लिखेंगे 2 गुने 1/√3 बटे में 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहाँ से इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी कि देखिए बाबू ये 2/√3 हो जाएगा बटे में 1 - अब देखिए जो यहाँ √3 है इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट हटेगा तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ आपको करना पड़ेगा, देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे बाबू तो देखिए ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है, बटे में। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, उसके बाद क्रॉसिंग गुना होगा तो हो जाएगा 3 - 1, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे 2/√3। अब आपको मालूम होगा घात घातांक का नियम कि जब भी ये ऊपर जाता है तो ये पलट जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 3, ठीक है, और 3 में से 1 जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो देखेंगे बाबू ये कट गया तो यहाँ आप 1 3 के बदले यानी कि लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बराबर 3 होता है। तो देखेंगे 1 से 1 कट गया तो यहाँ 1√3 बच गया, यानी कि हमारा जो RHS पद था वो कहीं ना कहीं सिद्ध हो गया। तो यही आपको सिद्ध करना था। तो हमें पूरा आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब देखिए बाबू 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी जिसमें A21 - A7 बराबर 84 है, ठीक है। तो आपको सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर का मतलब कि D का मान, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जानिए कि जो सार्व अंतर का मतलब क्या है, तो D। और यहाँ देखिए A21 - A7, ठीक है, बराबर 84 दिया है। तो यहाँ आप लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, दिया गया है, दिया गया है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, A21 - A7 बराबर 84। तो आपको सूत्र मालूम होगा कि Tn बराबर सूत्र होता है A + n - 1 इंटू D, ये सूत्र होता है बाबू। तो अब देखिए A21 का मान आप निकालेंगे तो यहाँ देखिए n की जगह 21 है
तो हो जाएगा a प्लस n माइनस वन, यानी कि 21 माइनस वन इंटू डी। तो हो जाएगा ये a प्लस 21 में से एक जाएगा 20d। ठीक है, ये आ गया a 21 का मान। अब आप निकालेंगे a 7 का, सेम इसी प्रकार। तो अब देखिए a प्लस n माइनस वन, 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 6d। तो ये आ गया a7 का मान। तो इन दोनों का जो अंतर है कितना है, 84 है। तो यहाँ आप लिखेंगे a21 माइनस a7 बराबर 84। ठीक है बाबू। तो अब a21 का मान आपने कितना निकाला है, तो a प्लस 20d और माइनस a प्लस 6d बराबर कितना है, 84। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखिए जो ब्रैकेट है उसको हटाने के लिए आपको जो चिन्ह से मल्टीपल यानी कि गुना करना पड़ेगा। तो देखिए a प्लस 20d है और माइनस, अब देखिए जब ब्रैकेट हटेगा तो गुना होगा, तो ये हो जाएगा a और देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा बाबू, तो माइनस 6d बराबर 84। अब देखिए आप यहाँ a से a कटेगा तो 20 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 14d। ठीक है, बराबर 84। तो आपको निकालना किसका मान है, d का मान। तो d का मान निकालना है तो d को फ्री करना पड़ेगा, यानी d के पास से जो 14 है उसे हटाना पड़ेगा। तो जब d का मान आप यहाँ निकालेंगे तो 84 बटा में ये 14 आ जाएगा। जब आप काटेंगे तो ये d का मान 14 84 हो जाएगा, यानी d का मान कितना आ गया, 6। इसका आंसर हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो चलिए बाबू, उससे पहले हम इसे मिटा देते हैं। अब देखिए बाबू 7 नंबर क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक है, और उनका गुणनफल 504 है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दो धनात्मक संख्या का जो अंतर है वो 3 है। कितना है बाबू, 3 है, और उनका गुणनफल यानी कि गुना करने पर जो आ रहा है वो 504 आ रहा है। तो आपको संख्या ज्ञात करना है कि दो कौन ऐसी संख्या है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें तो जो अज्ञात है यानी कि आपको ज्ञात करना है। तो दो धनात्मक संख्या कह रहा है, तो आप यहां लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक संख्या बराबर पहली धनात्मक संख्या बराबर x हमने मान लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी धनात्मक संख्या बराबर हमने y मान लिया, ठीक है। हमने पहली धनात्मक संख्या को x और दूसरी धनात्मक संख्या को y। तो क्वेश्चन यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के चलते हम चलते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि दो धनात्मक संख्या का अंतर यानी कि डिफरेंट कह रहा है। तो x माइनस वाई का डिफरेंट यानी अंतर कितना है, 3। तो इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। और दूसरा बात क्या कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है वो 504 है, तो इसको हम समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ एक चीज नोटिस करेंगे कि अब आप समीकरण 1 से चलते हैं, यानी यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3। तो आप यहाँ y का मान यानी चाहे x का मान निकालिए। तो चलिए x बराबर हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ जो y इधर निगेटिव में है, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये 3 प्लस y हो जाएगा। तो ये जो मान आया x का, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। और इस समीकरण जो 3 का मान है यानी x का जो मान है आप समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो चलिए हम समीकरण 2 में पुट करते हैं। तो आप यहाँ लिखिए कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, क्या बाबू, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 को आप लिखिए पहले
समीकरण 2 है x इंटू वाई बराबर 504। ठीक है, तो आप यहाँ x का मान क्या लिखेंगे 3 प्लस वाई, तो हो जाएगा 3 प्लस वाई इंटू वाई बराबर 504। अब देखिए बाबू, अब आप इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 504। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस 504 को इस साइड ला दीजिए, तो देखिए इस y को पहले लिखते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 504 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप देखेंगे बाबू, यहाँ जो है ए का मान कितना है, तो 1 है, बी का मान 3 है और सी का मान माइनस 504 है। तो आप चाहें तो यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं तो वही संख्या आ जाएगा, या फिर गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस मेथड से यहाँ से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए हम अल्फा बीटा का मान निकालते हैं, यानी कि फॉर्मूला के सहायता से। तो इसके लिए डी का मान निकालना पड़ेगा, तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुने 1 गुने माइनस 504। ठीक है, अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और देखिए 4 गुने 504। तो अब जब आप इसमें गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 2016। ठीक है, अब 2016 में जब आप 9 जोड़िएगा तो 2025 हो जाएगा, और 2025 यानी कि डी का मान आ गया। अब आप इस डी का मान निकालने के बाद जो अल्फा और बीटा निकालने का सूत्र होता है उसके मदद से अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फा का मान निकालने के लिए सूत्र होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटे में 2a। ठीक है, तो देखिए बाबू माइनस बी, तो माइनस 3 हो जाएगा, बी का मान है 3, तो माइनस बी हो गया, प्लस अंडर रूट यहाँ देखिए 2025 हो गया, और बटे में 2 गुने ए का मान देखेंगे 1 है तो 1 हो जाएगा बराबर माइनस 3 प्लस, अब देखेंगे जो माइनस 2025 का जो वर्गमूल होगा वो 45 होगा। आप करके देख लीजिएगा, 45 बटे में 2 हो गया। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा माइनस 3 प्लस 45 हो जाएगा 42 बटे में 2, यानी इसको काटिएगा तो अल्फा का मान 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 आ गया। अब आपको निकालना है बीटा का मान, तो यहाँ बीटा का मान निकाल देते हैं। तो बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a। तो अब देखिए माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2025 बटे में 2 गुने 1, यानी जहां यहाँ प्लस था ना वहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा माइनस 3 माइनस इसका क्या हो जाएगा 45 और बटे में 2, माइनस 3 माइनस 45 माइनस 48 और बटे में 2। जब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 24 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 24 आ गया। तो देखिए ये आ गया बीटा का मान। ठीक है, ये आ गया किसका मान बाबू, तो बीटा का मान। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब देखिए बाबू 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो त्रिकोणमिति का है और ये भी आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको आप नोट करेंगे। तो यहाँ आप लिखिए बाबू क्या दिया गया है, क्या बाबू दिया गया है। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है क्रॉसिंग गुना होगा, तो ये क्रॉसिंग गुना होगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
इतना समझ में आया। अब देखिए ये a प्लस बी द होल स्क्वायर पर आधारित है, तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इतना समझ में आया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा एक का स्क्वायर एक, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस कॉस स्क्वायर को और साइन स्क्वायर को आप एक जगह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ 1 और प्लस 2, 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और बटे में क्या है बाबू, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान होता है 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और बटे में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 है, एक एक 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और बटे में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस और यहाँ कॉस थीटा, और बटे में बाबू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ये कट जाएगा, तो क्या बचा बाबू, बच्चा है 2 बटे साइन थीटा, तो 1 बटे साइन होता है कॉसेक, तो हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, और यही आपको सिद्ध करना था, यानी कि आरएचएस पद आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। यानी कि जो 3.5 त्रिज्या दिया गया है किसका, तो अर्धगोला का, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ आप लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है, तो अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या, ठीक है, अर्धगोले का त्रिज्या कितना दिया है बाबू, यानी कि आर का मान तो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसका क्या निकालना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बाबू, अर्धगोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हुआ, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि जो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप यहां लिखेंगे हम जानते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है बाबू 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 और गुने आर स्क्वायर, यानी कि 2 बार लिखेंगे, आर का मान 3.5 गुने 3.5। अब देखिए दशमलव को आप जब सरलतम रूप में लिखना चाहते हैं तो आप इसको बदल सकते हैं, कैसे, तो देखिए 2 इंटू 22/7 गुने, दशमलव हटाने के लिए 10 से भाग देना पड़ेगा, तो दशमलव हट गया, देखिए, ठीक है। अब देखिए बाबू ये कटेगा 7 पचे 35, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 दूना 10 कट गया। अब देखिए ये कटेगा 7 बार में और ये 2 बार में कट गया बाबू, फिर 2 से 2 कट गया, तो 22 में गुना करेंगे किसमें, तो 7 में, तो 7 दूना 14 का 4, 14 1 15, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने गुना किया किसमें,
22 में 7 से गुना किया तो कितना आ गया बाबू, देखिए 22 में 14 का 4, 14 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू कह रहा है कि यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जो संख्या और संख्या का व्युत्क्रम है वो नहीं दिया है, अज्ञात है, तो आप यहां लिखेंगे माना कि संख्या बराबर क्या बाबू x, ठीक है, और इसका व्युत्क्रम कह रहा है बाबू, व्युत्क्रम यानी कि 1/x हो जाएगा, तो 1/x, इन दोनों का योग कितना कर रहा है 10/3। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बाबू, x + 1/x बराबर 10/3 है। अब यहां से आप करेंगे, देखिए इसका एलसीएम x हो जाएगा, उसके बाद क्रॉसिंग गुना होगा तो ये x² + ये 1 = 10/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहां से फिर से क्रॉसिंग गुना होगा, यानी कि ये 3 में गुना होगा x² + 1 में, और यहाँ हो जाएगा ये 10x। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखिए जब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x² + 3 = 10x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस 10x को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3x² - 10x + 3 = 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब आप क्या करेंगे बाबू, यहां से यानी कि ए बी सी का मान लिखिए। ए बराबर देखिए 3 दिया है, बी बराबर -10 दिया है, और सी बराबर फिर 3 दिया है। तो अल्फा और बीटा का मान निकालना है तो डी का मान निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। अब देखिए b का स्क्वायर करेंगे यानी -10 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुने a का मान 3 गुने c का मान भी 3। देखिए किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा 100 -4 3 12 3 36। तो देखिए 100 में से 36 जाएगा तो 64 हो जाएगा, यानी कि डी का मान कितना आ गया 64। ठीक है, अब देखिए अल्फा बराबर सूत्र होता है -b + √d/2a। तो देखिए माइनस, अब देखिए b का मान कितना है -10, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, और प्लस √64/2 × a का मान 3 है। तो अब देखिए बाबू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 + 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, तो 8/3 दूना 6। तो देखिए बाबू 18/6 हो जाएगा, तो कटेगा, तो अल्फा बराबर 3 आ गया। अब निकालते हैं बीटा का मान, तो बीटा बराबर सूत्र रहता है -b - √d/2a, यानी जहां यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए बाबू माइनस यहाँ दिया है और b का मान -10, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, -√64/2 × 3। अब देखिए यहाँ -10 - 8/6 तो कटेगा, तो 2/6 तो कट जाएगा, तो बीटा का मान 1/3 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।